हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 2 मेडिकल के बारे में। कहाँ से कराना होता है, कैसे कराना होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, टेस्ट की कितनी वैलिडिटी होती है, क्लास 2 मेडिकल की वैलिडिटी कितनी होती है, पूरा ब्रीफ ओवरव्यू आज हम इस वीडियो में देखेंगे। बेसिकली पायलट बनने के लिए आपको दो मेडिकल कराने होते हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2। क्लास 2 मेडिकल आपके पायलट करियर का सबसे पहला स्टेप होता है। ये आप अपने आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ एज करा सकते हैं। वैसे तो क्लास 1 एंड क्लास 2 में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, टेस्ट भी दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, पर क्लास 1 में 2-3 टेस्ट ज़्यादा होते हैं क्लास 2 से। जब मैंने अपने दोनों मेडिकल कराए थे तो मेरे लिए दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे। ये आप किसी भी डीजीसी सर्टिफाइड मेडिकल एग्जामिनर से करा सकते हैं। क्लास 2 मेडिकल एग्जामिनर्स की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी है। आप वहाँ से डॉक्टर से मेल पे बात करके या फिर कॉल पे बात करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपना मेडिकल करा सकते हैं। आप जब डॉक्टर के पास जाएँ तो अपना आधार कार्ड एंड क्लास 10th की मार्कशीट ज़रूर लेके जाना। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले आपसे एक फॉर्म फिल कराएंगे जिसमें वो आपसे आपकी पास्ट हिस्ट्री पूछेंगे। तो बात करें टेस्ट की, सबसे पहले आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें डॉक्टर आपका हाइट, वेट, बीएमआई कैलकुलेट करेंगे, आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क नोट करेंगे। अगर आपका बीएमआई ऊपर या थोड़ा नीचे आता है तो डॉक्टर उसी हिसाब से 2-3 टेस्ट ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आपका ब्लड टेस्ट होता है जिसमें एचबी, टीएलसी, डीएलसी पैरामीटर्स होते हैं। इसमें वो आपका आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन एंड अदर पैरामीटर्स चेक करते हैं। देन आपका यूरिन एग्जामिनेशन होता है जिसमें कलर ऑफ यूरिन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रोटीन काउंट, ग्लूकोज काउंट एंड अदर पैरामीटर्स चेक होते हैं। इन सभी पैरामीटर्स में आपका नॉर्मल आना बहुत ज़रूरी होता है। देन आपका ईसीजी, चेस्ट एक्सरे एंड ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है। ऑडियोमेट्री टेस्ट में डॉक्टर आपको एक हेडफोन पहनाते हैं एंड अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ पे आपको बीप सुनाई देती है। आपको जिस भी ईयर से वो बीप सुनाई देती है, आपको बस डॉक्टर को बताना होता है कि मुझे इस ईयर से बीप सुनाई दी है, या फिर डॉक्टर आपको कुछ किसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट पकड़ा देते हैं, आपको उस पर क्लिक करना होता है। देन आपका ईएनटी होता है जिसमें डॉक्टर आपका ईयर, नोज़ एंड थ्रोट थ्योरली चेक करते हैं। देन आपका आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट में डॉक्टर्स आपके डिफरेंट पैरामीटर्स चेक करते हैं जैसे नियर विजन, डिस्टेंस विजन, विद ग्लासेस, विदाउट ग्लासेस, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है। फिर डॉक्टर आपका डायलेटेड आई फंडस एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें डॉक्टर आपकी आइज़ को डायलेट कर देते हैं और आपकी आइज़ का डीप एग्जामिनेशन करते हैं। अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी 6x6 विजन होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। फिर आपका नेकेड बॉडी एग्जामिनेशन होता है जिसमें डॉक्टर आपकी फुल बॉडी को थ्योरली चेक करते हैं। जब आपके सारे पैरामीटर्स ठीक आ जाएंगे तभी डॉक्टर आपको CA35 फॉर्म दे देंगे। क्लास 2 मेडिकल और क्लास 1 मेडिकल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं तो। ये सारे टेस्ट डॉक्टर अपने ही क्लिनिक पे करेंगे या फिर आपको किसी दूसरे स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे जो उन्हीं के ही टाइप में होगा। प्लीज़ याद रखना, आप जितने भी टेस्ट कराएं वो सारे NABH या NABL लैब से ही हों, या फिर डॉक्टर NABH NABL सर्टिफाइड होना चाहिए, या फिर DGCA सर्टिफाइड मेडिकल एग्जामिनर होना चाहिए। इन तीनों केसेस में से कुछ भी नहीं होगा तो DGCA आपके टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इन सभी टेस्ट में आपके ऑलमोस्ट 6,000 to 8,000 लगेंगे और ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर टू डॉक्टर पे भी। कुछ ठीक होने के बाद डॉक्टर आपके सारे फाइल को DGCA भेज देंगे। देन DGCA आपकी सारी रिपोर्ट को वेरीफाई करके आपको असेसमेंट इशू कर देगा। DGCA ऑन एन एवरेज 1 to 3 मंथ्स लेता है असेसमेंट इशू करने के लिए। अगर इस टाइम स्पैन में आपका असेसमेंट नहीं आता है तो आप DGCA से मेल पे बात करके या खुद DGCA जाकर अपना असेसमेंट ले सकते हैं। और प्लीज़ याद रखना, अगर आप DGCA जाते हैं अपना असेसमेंट लेने के लिए तो वेडनेसडे एंड थर्सडे को ही जाना, वो भी सेकेंड शिफ्ट में। क्लास 2 मेडिकल की वैलिडिटी 2 इयर्स की होती है और इसी टाइम स्पैन में आपको अपना क्लास 1 इनिशियल कराना होता है। अगर आप अपना क्लास 1 इनिशियल नहीं कराते हैं देन आपको अपना क्लास 2 रिन्यूअल कराना होता है अपने 2 इयर्स की वैलिडिटी के बाद। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरी मेल आईडी पर मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं।